हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ चेकलिस्ट, इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट जो आपको ध्यान देना है जब आप कोई भी स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक को बाई एंड सेल करने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चार्ट्स पे देखनी है, वही हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है आपका हेकेनाशी कैंडल चेक। फर्स्ट चेक जो आपका होगा वो होगा हेकेनाशी कैंडल चेक। हेकेनाशी कैंडल एक कैंडल्स का ही टाइप होता है। जैसे आप एक जो कैंडल्स देखते हैं ओरिजिनल कैंडल, जिसमें ऊपर नीचे विक निकली होती है, बॉडी होती है, ओपन हाई लो क्लोज होता है। हेकेनाशी कैंडल भी एक टाइप है जिसमें कि नॉर्मली जब प्राइसेस ऊपर जा रहे होते हैं तो एक ग्रीन कैंडल ही बनती है, जब प्राइस नीचे आ रहा होता है तो सिर्फ रेड कैंडल बनती है। तो ये मैं आपको दूसरे वाले वीडियोस के थ्रू बता दूंगा कि हेकेनाशी कैंडल्स को चार्ट पे कैसे लगाते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो ये आपको एक आइडिया दे देता है कि ट्रेंड एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ऊपर का ट्रेंड चल रहा है या नीचे का चल रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। ये आपको ओरिजिनल कैंडल पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है देखने में, बट जब आप हेकेनाशी कैंडल लगाएंगे तो उस पर आपको थोड़ा क्लियर दिख जाएगा। नॉइज़ को कट करके वो हेकेनाशी कैंडल बनती है। अप ट्रेंड में सिर्फ ग्रीन कैंडल बन रहा होता है, डाउन ट्रेंड में सिर्फ रेड कैंडल बन रही होती है। तो थोड़ा आपको पैटर्न्स आसानी से समझ में आ जाते हैं कि ऊपर का है या नीचे का है ट्रेंड जो भी चल रहा है। ठीक है, बहुत ही इजी सा है। आप चाहें तो लाइन चार्ट्स भी देख सकते हैं, चार्ट के ऊपर बार चार्ट भी देख सकते हैं। वैसे ही आप हेकेनाशी कैंडल्स भी बस एक कैंडल का टाइप है। आपको इस पर ट्रेड नहीं करना, ट्रेड आप ओरिजिनल कैंडल पे ही करेंगे जिसमें ऊपर नीचे विक्स निकली होती हैं, वो हाई लो ओपन क्लोज सब बना होता है, वो ओरिजिनल कैंडल है, उस पर आपको ट्रेड्स लेने हैं। हेकेनाशी कैंडल्स आपको एवरेज प्राइस बताता है, तो एवरेज प्राइस बताने की वजह से वो नॉइज़ को कट कर देता है, और नॉइज़ को कट करने से आपको एक थोड़ा उसका चार्ट्स थोड़ा क्लियर बना हुआ नज़र आता है। लेकिन आपको उसके लिए सिर्फ आप उससे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर ट्रेड्स मत कीजिएगा। ठीक है, तो हेकेनाशी कैंडल आपको देखना है। सेकंड आपको देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेक। आपको चेक करना है कि जो चार्ट के ऊपर जो भी ट्रेंड चल रहा था वो चेंज तो नहीं हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कोई चेंज ऑफ ट्रेंड तो नहीं हुआ है। मतलब अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, अब ट्रेंड में पीछे वाला लो नहीं कटता है, अगर लो कट गया है इसका मतलब है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर चेंज ऑफ ट्रेंड, तीनों एक ही चीज़ है। तो आपको देखना है कि क्या ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, प्राइस ऊपर जा रहा था तो क्या अभी भी ऊपर ही जा रहा है, पीछे वाला लो नहीं कटा है, या अगर कट गया है तो मतलब कि चेंज ऑफ ट्रेंड हो गया है, उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। चांसेस है कि अब प्राइस यहाँ से नीचे आ जाए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद। तो ये आपको एक बार चार्ट्स के ऊपर अच्छे से देख लेना है। कोई भी स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं या बाई या सेल करने जा रहे हैं अगर, तो इसका ध्यान देंगे कि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप अप ट्रेंड में हैं या डाउन ट्रेंड में हैं। ठीक है, तो ये चेक आपको करना है ये देखने के लिए कि प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज और लोअर लोज, इससे आपको ट्रेंड का आइडिया लग जाए। आपको इम्बैलेंस चेक करना है कि चार्ट्स में 3 कैंडल के बीच में कहाँ पे गैप पड़े हुए हैं। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करना है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, किस एरिया से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है, कहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। ईजिली चार्ट्स पे आपको दिख जाएगा। आपको ब्रेकआउट चेक करना है और ब्रेक डाउन चेक करना है कि अगर कहीं प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ था तो वहाँ से प्राइस ऊपर टूटा है, मतलब ब्रेकआउट आया है, या नीचे आया है, या ब्रेक डाउन आया है। अगर ब्रेकआउट आया है तो उसके ऊपर भी एक कन्फर्मेशन कैंडल बननी चाहिए, नहीं तो ये फेक ब्रेकआउट माना जाता है। वैसे ही अगर ब्रेक डाउन आया है तो उसके नीचे भी एक कन्फर्मेशन कैंडल बननी चाहिए, अदरवाइज़ ये फेक ब्रेकडाउन माना जाता है। ठीक है, तो ये आप चेक करेंगे चार्ट्स के ऊपर, इसमें वही लिखा हुआ है कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन चेक करेंगे इफ़ देयर इज़ अ फॉलोअप कैंडल और इज़ अ फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। कैंडल का साइज़ चेक करेंगे आप कि बॉडी बड़ी है उसकी या फिर विक बड़ा है, इससे पता चलेगा। अगर बॉडी ज़्यादा बड़ी है और वो ग्रीन कैंडल है मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। अगर बॉडी रेड बनी है और काफ़ी बड़ी बनी है मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। लेकिन अगर विक बड़ा है इसका मतलब है कि वो एक रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बना है या वीक बुलिश या बेरिश पैटर्न बना हुआ है चार्ट के ऊपर। ठीक है, आपको कंसोलिडेशन चेक करना है कि प्राइस एक रेंज में तो नहीं फंसा हुआ, प्राइस किसी रेंज में तो नहीं है, प्राइस ट्रेंडिंग है या फिर रेंज में है। तो आपको चेक करना है कि प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है अगर, तो आप अवॉइड करेंगे उस स्टॉक में ट्रेड करना। आपको ट्रेड करने के लिए एक ट्रेंड चाहिए, या तो ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो। एक रेंज में अगर फंसा हुआ है, कंसोलिडेट हो रहा है, तो उसमें आप काम नहीं करेंगे। तो आपको देख लेना है कंसोलिडेट तो नहीं हो रहा, कंसोलिडेट तो नहीं हो रहा है। और आपको देखना है वो एरिया जिसके ऊपर या नीचे कन्फर्मेशन पॉसिबिलिटीज़ आर हायर। जैसा आपको पहली क्लास में बताया था, अगर प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है, अगर ये ऊपर 105 का रेंज है, नीचे 100 का है, अगर आपको लगता है प्राइस 120 तक जाएगा
तो ये कौन सा एरिया होगा जहाँ से आपको कन्फर्मेशन पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। अगर प्राइस निकल के 107 आ गया है बाहर निकल के, तो यहाँ से 120 तक जाने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कि प्राइस 102 चल रहा है। अगर इस रेंज में फंसा हुआ है तो चांसेस कम है इसके 120 जाने के, लेकिन अगर इस रेंज के बाहर निकल गया है 107 पे आ चुका है तो चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये वो एरियाज़ है जहाँ से कन्फर्मेशन पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है ऊपर या नीचे जाने की। ठीक है, तो वो आप एक बार चार्ट्स के ऊपर चेक कर लेंगे कौन से एरिया से कन्फर्मेशन पॉसिबिलिटीज़ आर हायर, ऊपर या नीचे जाने की। आप 5 EMA लगा के चेक कर लेंगे कि प्राइस कहीं उसके ऊपर कोई कैंडल तो नहीं बनी है जो उसको टच नहीं करती है, या नीचे तो नहीं बनी है जो उसको टच नहीं करती है। और आप चेक करेंगे कि ऊपर से प्राइस कितना गिर चुका है या नीचे से कितना प्राइस ऊपर बढ़ चुका है। और आप चेक करेंगे कि उस ट्रेड पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होगा तो ही आप ट्रेड लेंगे, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करेंगे। और आप चेक करेंगे कि एरिया ऑफ स्टॉप लॉस की सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस का एरिया चार्ट्स के ऊपर कहाँ होगा, लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े हो सकते हैं वो आप चेक कर लेंगे एक बार। बायर सेलर्स कहाँ कहाँ ट्रैप हो सकते हैं उसको चेक कर लेंगे, मतलब लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े हो सकते हैं वो आपको चेक करना है। बॉडी एंड विक ऑफ द कैंडल, कैंडल की विक बड़ी है कि बॉडी बड़ा है वो एक बार आप चेक कर लेंगे तो वो आइडिया लग जाएगा आपको कि एक वीक पैटर्न बना है चार्ट के ऊपर या एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है, और अकॉर्डिंगली आप डिसीजंस लेंगे। टेक अवेज में आपको देखना है कि जब भी इम्बैलेंस चार्ट के ऊपर बनता है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी जब कैंडल्स चार्ट के ऊपर बनने लग जाए तो यूजुअली वहाँ पे आपको एक गैप पड़ा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी बड़े बड़े ग्रीन या रेड कैंडल्स बन रही है तो वहाँ पे नॉर्मली आप जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको गैप्स मिल जाता है। जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगती है तो कुछ बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर जो है नीचे पेंडिंग रह जाते हैं। इसी पेंडिंग ऑर्डर को फिल करने के लिए प्राइस आता है और इसी पेंडिंग ऑर्डर को फिल करके प्राइस फिर ऊपर चला जाता है। तो जब भी बड़ी बड़ी कैंडल्स मार्केट में बनने लग जाती है तो उस समय नीचे गैप्स छूट जाते हैं, तो उसी गैप को फिल करने के लिए प्राइस आता है और गैप को भर के ऊपर चला जाता है। तो अगर आपको चार्ट्स पे गैप्स ढूंढने हैं तो आपको देखिए कि कहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। जहाँ भी बड़ी कैंडल बनेगी वहाँ पे आपको एक इम्बैलेंस दिख जाएगा और उस इम्बैलेंस को आप ट्रेड कर सकते हैं। हमेशा आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे काम करेंगे, चाहे वो आप रैंडम ट्रेड भी ले रहे हैं, अगर आप टॉस करके भी ट्रेड ले रहे हैं तो भी आपको 1:2 पे काम करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट इज़ ऑल अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड। आपका जो पैसा बनेगा वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके ही बनेगा। जब आप खो रहे हैं तो 100 रुपये खोने की कोशिश कीजिए, जब सही और जब पैसे बना रहे हैं तो 200 बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रस्ट ऑन द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। हमेशा आपको लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पे ट्रस्ट करना है। आप हर ट्रेड में पैसे नहीं बनाएंगे, आप सीरीज़ ऑफ ट्रेड में ही स्टॉक मार्केट में पैसे बनाते हैं। आप 100 ट्रेड मारेंगे एक ही सेटअप पे, तब जाके नेट फिगर जो आपका आएगा वो ग्रीन होना चाहिए, वही आपके अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट होगा। हर ट्रेड पे आप सोच रहे हैं पैसे बना लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर मार्केट में गलती से घुस गए हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ आपकी हर ट्रेड में पैसे बनाएंगे तो जितना जल्दी हो सकता है मार्केट से बाहर निकल जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। आप ईमानदारी से एक सेटअप पे काम करेंगे तो ही आपके पैसे बनेंगे, अदरवाइज़ भूल जाइए। यहाँ पे जितने लार्ज सैम्पल साइज़ पे आप काम करेंगे, जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके ज़्यादा होंगे एक ही सेटअप पे, उतना ज़्यादा आप पैसा बनाने वाले हैं, अदरवाइज़ आप लॉस में ही रहेंगे। यू विल मिस सम सेटअप्स एंड डैट इज़ ओके। बहुत सारे सेटअप्स हैं जो आपसे छूटने वाले हैं, डैट इज़ ओके, क्योंकि इस मार्केट में बहुत से स्टॉक्स हैं, 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं। हर मोमेंट पे किसी ना किसी स्टॉक में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी आसानी से, तो रोना धोना नहीं करेंगे आप। बहुत सारे सेटअप्स आपसे छूट जाएंगे तो उस पर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड। हमेशा आप 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। जब कोई भी चार्ट जब आप एनालाइज कर रहे हैं तो आप देखिए कि उसके पीछे क्या चल रहा था, पैटर्न कौन सा बना है, ट्रेंड क्या चल रहा है, एंड जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो क्या उसके ऊपर कोई कन्फर्मेशन कैंडल बनी है। अगर आप कुछ बाई करने जा रहे हैं तो क्या चार्ट के ऊपर कोई बुलिश पैटर्न बना है। अगर आप कुछ सेल करने का सोच रहे हैं तो चार्ट के ऊपर क्या कुछ बेरिश पैटर्न बना है, तो ही जाके आप सौदे मारेंगे, बाई या सेल करेंगे, अदरवाइज आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो 360 डिग्री एनालिसिस करने के बाद ही आप कोई डिसीजन बनाएंगे। 11 से 1:30 बजे के बीच में ट्रेड करना अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस दौरान मार्केट ज़्यादातर एक रेंज में फंसा होता है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, और इस टाइम फ्रेम के दौरान लोगों के स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट किए जाते हैं। तो ट्राई कीजिएगा कि 11 से 1:30 को अवॉइड करें, या तो 1:30 से 3:30 के बीच में ट्रेड कीजिए, या फिर मॉर्निंग का फर्स्ट 2 आवर भी आप इग्नोर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। दिन के 2 घंटे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दिन के 6 घंटे ट्रेड करने से। ठीक है, लास्ट का 2 आवर्स जो है वो प्रोफेशनल्स का टाइम है, तो 1:30 से 3:30 में ही आप ट्राई करें कि आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें।
2 बजे के बाद आप 5 EMA सेटअप को ट्रेड कर सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जो आपने 5 EMA का सेटअप पढ़ा है, इसमें आप सेल के ट्रेड्स लेते हैं। इसके ऊपर एक ऐसी कैंडल ढूंढते हैं जो इसके ऊपर बनी है, टच नहीं करती है, और जैसे इसका लो कटता है आप सेल मारते हैं। तो ये आप 2 बजे के बाद कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि होता क्या है, बहुत बार प्राइस अगर पूरे दिन ऊपर चल रहा था, ऊपर जा रहा था, तो 2 बजे के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो थोड़ा रिकवरी, थोड़ा सा आपको फॉल देखने को मिलेगा। तो अगर आप 5 EMA पे अगर कोई ऐसी कैंडल दिख गई जो दूर बनी है 5 EMA वाली लाइन से, तो उसका लो कटता है, तो आप नीचे का एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। और है डोंट अफ्रेड टू बाई हाई। हाई पे कभी भी खरीदने में डरिएगा नहीं। आपको अगर ये लग रहा है कि प्राइस बहुत बढ़ गया, पक्का गिरेगा, तो आपको दिखाया जाएगा हाई किसको बोलते हैं, जो आपको पहले भी बताया है। तो हमेशा हाई पे खरीदने में डरिएगा नहीं। 90% लोग यहाँ पे सेल मारने का सोचते हैं, आपको यहाँ पे बाई करने का सोचना है, तभी जाके आप पैसे बना पाएंगे और 90% वाली लूजर्स की कैटेगरी से निकल के 10% विनर्स में आ पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि आप हमेशा स्मॉल पोजीशन साइज से ही इंटर करेंगे मार्केट में। आपकी क्वांटिटी जितनी छोटी होगी उतना ही आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में होगा और आप मार्केट से प्रॉफिट बना के उठेंगे, उतना ही आप अपने ट्रेड्स को कम छेड़ेंगे अगर आपकी क्वांटिटी कम है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़रूरत से ज़्यादा है, औकात से ज़्यादा आपने क्वांटिटी मार दी है, तो सही डायरेक्शन में होने के बाद भी आप लॉस करके उठने वाले हो, क्योंकि उस समय आपका इमोशंस बीच में आएगा जो आपसे लॉस करा देगा। ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा कि आपकी पोजीशन साइजिंग छोटी हो। हमेशा आपको अपने कैपिटल का 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है, सिर्फ 1% का ही रिस्क लेंगे। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 1,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। 10 लाख रुपए हैं तो 10,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे पर ट्रेड। ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आप सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज़ के पास ही अपने ऑर्डर्स को प्लेस करें, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज़ के पास लोगों के स्टॉप लॉसेज होते हैं। तो एक बार अगर स्टॉप लॉस लोगों का हिट हो गया, उसके बाद आप घुसेंगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं और आप एक बढ़िया प्रॉफिट बना पाएंगे। ठीक है। हमेशा आपको प्रोबेबिलिटी में ही सोच के काम करना है। आप हर ट्रेड पे हीरो बनने की कोशिश मत कीजिएगा कि आपके 100 के 100 ट्रेड सही चले जाएँ। 50% का विन रेट इज़ गुड इनफ टू मेक हेल लॉट ऑफ मनी इन स्टॉक मार्केट। तो 50% के विन रेट पे आप इजीली पैसे बना सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में सोच के ही काम कीजिएगा कि किस चीज़ की होने की संभावना ज़्यादा है, ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है या नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। उसी प्रोबेबिलिटी पे काम करना है आपको। गारंटीड सोच के नहीं करना है कि जाएगा ही जाएगा, होगा ही होगा, हमको सब पता है। ये सारे वर्ड्स, ये सारी मेंटालिटी से बाहर निकल के जितना हम्बल होकर मार्केट में काम कर सकते हैं कीजिएगा, अदरवाइज़ मार्केट आपको बहुत ज़्यादा तोड़ने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आप 2 बजे के बाद बिना टारगेट के भी ट्रेड कर सकते हैं। आप मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है आपका। चाहे तो आप टारगेट बिना टारगेट लगाए ट्रेड कर लीजिए, लेकिन बिना स्टॉप लॉस लगाए कभी ट्रेड मत कीजिए।